ज़ोमैटो एक ऐसा ऐप है जिस पर डे 20 से 25 लाख ऑर्डर्स प्लेस किए जाते हैं अक्रॉस इंडिया। और ज़ोमैटो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। यूएस में एक कंपनी है डोर डैश, वो फूड डिलीवरी का ही काम करवाती थी। ज़ोमैटो बस उसी की कॉपी है। लेकिन जो ज़ोमैटो के फाउंडर है दीपिंदर गोयल, उन्होंने इंडिया में इस गैप को पहचाना कि ऐसा कोई ऐप नहीं है इंडिया में जो फूड डिलीवरी करवा सके। बस उन्होंने इस ऐप को बना दिया और आज देखो ऐप कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब देखो ज़ोमैटो को तो 8 से 10 साल हो चुके हैं। जिस टाइम पे इस एप्लीकेशन को बिल्ड किया गया था उस टाइम पर ना तो कोई एआई था, ना कोई ऐसे टूल्स थे जिसमें बिना कोडिंग के पूरा एप्लीकेशन को बिल्ड किया जा सके। एक प्रॉपर टीम बैठाई गई, लाखों रुपए खर्च किए गए, तब जा करके इस ऐप को बिल्ड किया। लेकिन आज की डेट में एआई की हेल्प से सिर्फ प्रॉम्प्ट लिख करके आप पूरा मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। आपके मन में कोई भी आइडिया है कि यार मुझे ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसकी फंक्शनैलिटी ये होगी, आउटपुट ये जनरेट होगा, आप उस एप्लीकेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके। अब ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं जो मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक रहता है। एट द एंड आप उस एप्लीकेशन को अपने गूगल के प्ले स्टोर पर या एप्पल के ऐप स्टोर पर लाइव नहीं कर पाते। सो क्रेडिट्स भी वेस्ट हो जाते हैं, टाइम भी बर्बाद होता है और मेहनत भी बर्बाद हो जाती है। तो आखिर मैं कौन सा एआई प्लेटफॉर्म यूज करता हूं अपने मोबाइल एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए? इस एआई प्लेटफॉर्म का नाम है इमर्जेंट। इमर्जेंट की हेल्प से आप ना सिर्फ एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हो, ना सिर्फ डेवलप कर सकते हो, बल्कि आप उस एप्लीकेशन को गूगल के प्ले स्टोर पर या एप्पल के ऐप स्टोर पर लाइव भी कर सकते हो। तो इमर्जेंट की वेबसाइट ओपन करने के लिए आपको सिंपली टाइप करना है saddamkasim.com/emergent। इमर्जेंट की काफ़ी सारी फेक वेबसाइट्स भी बन गई हैं, तो मेक श्योर ओरिजिनल वेबसाइट ओपन करने के लिए इस लिंक को जरूर यूज़ करें। इसके बाद आप जीमेल से साइन अप कर सकते हो, सिंपली इस बटन पर क्लिक कर लेना। मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं सीधा अपने अकाउंट में लॉग इन करूंगा। तो जैसे ही आपका साइन अप कंप्लीट होगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखते हो और जो इमर्जेंट है ये बेसिकली फुल स्टैक वेब एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकता है, एंड्रॉइड आईओएस मोबाइल ऐप्स बिल्ड करता है, लैंडिंग पेजेस भी बना करके देता है। एंड जस्ट लाइक अदर एआई प्लेटफॉर्म्स, यहां पर भी कुछ क्रेडिट्स वगैरह लगते हैं। आप जितना काम करवाओगे उतने क्रेडिट्स आपके एग्जॉस्ट होते जाएंगे। सो फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए काफी बड़ा डिस्काउंट यहां पे चलता है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो 249 रुपीज पर मंथ पे करके आपको 100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड प्लान में। नॉर्मली अगर कोई साइन अप करेगा ना तो उसको इतना ही पे करना पड़ेगा, 1649 रुपीज पर मंथ। बट फर्स्ट टाइम यूजर्स के लिए ये 85% के आसपास का डिस्काउंट देता है, आई थिंक, है ना, 85% यहाँ दिया है। तो 249 रुपीज में आपको 100 क्रेडिट्स मिल जाते हैं। बट इन केस अगर ये 100 क्रेडिट्स कंज्यूम हो गए, मतलब पूरे यूज हो गए, तो उसके बाद जब आप अपग्रेड करोगे तो फिर आपको इतना ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो सोच समझ करके आप इस प्लान को चूज करना। या तो 249 रुपीज ले लो, 100 क्रेडिट्स में भी आराम से एक एप्लीकेशन बन जाता है। बट मान लो कहीं पे फंस गया तो उस केस में दिक्कत ना हो तो आप चाहो तो 275 क्रेडिट्स भी ले सकते हो। 2999 का पड़ेगा, वैसे 4399 का पड़ता है। बाकी अपने बजट के हिसाब से देख लेना। मैंने जो प्लान लिया हुआ है उसमें 91 क्रेडिट्स के आसपास अभी ऑलरेडी है मेरे पास, तो मैं सीधा अपने उस अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ। सो ये मेरा इमर्जेंट का अकाउंट है और यहाँ पर आप देखो 91 क्रेडिट्स पड़े हुए हैं, जिसमें देखते हैं जोमेटो एप्लीकेशन बन पाता है या नहीं। और जो पेड प्लान होता है उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का भी एक नया ऑप्शन दिखाई देता है। खैर, अभी हमें मोबाइल एप्लीकेशन बिल्ड करना है। यहाँ पे जो लेटेस्ट एआई मॉडल है क्लॉड का वो है 4.7 ओपस, जो इसने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। इससे बहुत बढ़िया एप्लीकेशन बन जाएगा। अब बात ये आती है कि मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखूंगा, मैं इमर्जेंट को कैसे समझा पाऊंगा भाई किस टाइप का एप्लीकेशन बनाना है, किस टाइप की फंक्शनैलिटी होनी चाहिए। क्या सिर्फ इतना ही लिख दूं कि मुझे जोमेटो ऐसा एप्लीकेशन चाहिए? ऐसे तो बात नहीं बनेगी। तो मैंने क्या किया है, चैट जीपीटी ओपन किया और चैट जीपीटी को मैंने बोला इमर्जेंट से एक जोमेटो जैसा मोबाइल ऐप बिल्ड करवाना है, उसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिखो। और ब्रैकेट में लिखा है सिमिलर ऐप डिजाइन होना चाहिए, सिमिलर कलर स्कीम होनी चाहिए, सिमिलर पेजेस, सिमिलर एवरीथिंग, सब कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो इसने पूरा एक प्रॉम्प्ट मुझे लिख करके दे दिया है। इसको मैं यहां से कॉपी करूंगा, वापस आते हैं इमर्जेंट पे और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। ठीक, तो चैट जीपीटी बेसिकली एक अच्छा प्रॉम्प्ट हमें लिख करके देता है। अब इस एरो पे क्लिक कर देना है। अब इमर्जेंट क्या करेगा, पहले इस पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा, अच्छी तरह से समझेगा भाई हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर इसके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे हमसे पूछने के लिए तो वो क्वेश्चंस हमसे पूछेगा, हमें आंसर करना होगा। अगर इसे सब कुछ पहले से समझ में आ जाएगा तो फिर ये ऐप की बिल्डिंग स्टार्ट कर देगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे एक चैटिंग बॉक्स ओपन हो गया है ना। अभी पहले सारी चीजें ये एनालाइज कर रहा है और राइट हैंड साइड पे यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन बिल्ड होती है। तो जो कुछ भी काम ये लेफ्ट हैंड साइड पे करेगा, राइट हैंड साइड पे आपको उसका प्रीव्यू दिखाई देगा। तो अभी इसने कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। कह रहा है स्कोप ऑफ द फर्स्ट वर्जन, एमवीपी यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी कि एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज में आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि आपका जो फर्स्ट वर्जन ऐप का लॉन्च होने
होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें देनी है। फुल कस्टमर ऐप यूआई प्लस बेसिक एडमिन पैनल देना है, या सिर्फ अभी कस्टमर ऐप ही बना दे, एडमिन पैनल बाद में बनाएंगे, या फिर ऑल पेजेस फुली फंक्शनल विद बैकएंड, ये करना है। इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। एआई से आप कभी भी एप्लीकेशन बनवाओ, कोशिश करो एक एक मॉड्यूल पहले रेडी करवाओ, एक साथ सब चीज़ें मत करवाओ। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं कि अभी सिर्फ कस्टमर ऐप बना के दो, बाकी एडमिन पैनल बाद में बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एंड पेस्ट कर दिया, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है, क्या कह रहा है, ऑथेंटिकेशन कैसा होना चाहिए, मतलब यूजर लॉगिन कैसे करेगा, मोबाइल प्लस ओटीपी से करवाना है क्या। अगर ऐसा है तो फिर ये एक डमी ओटीपी हमें देगा जो हम पुट कर देंगे। तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पे यही वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, मोबाइल प्लस ओटीपी, ठीक है। और ऐसा कुछ लिख देंगे, इनिशियली सेट अ डमी मोबाइल नंबर एंड ओटीपी फॉर टेस्टिंग, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट लाइन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डेटा अप्रोच। द स्पेक से यूज डमी डेटा इनिशियली। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, थर्ड वाले में सीधा इसको हम ये बोल देंगे, प्लीज यूज डमी डेटा फॉर नाउ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, एडमिन पैनल का फॉर्मेट क्या होगा, सेपरेट वेब स्क्रीन इन द सेम एक्सपो ऐप, सेपरेट रूट इन द एक्सपो ऐप। फिलहाल इसको अभी स्किप कर दो, ये हम बाद में समझेंगे क्या चीज़ है। तो यहाँ पर मैं फोर्थ का आंसर दे दूंगा, स्किप फॉर नाउ। एंड फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसका, पेमेंट एंड मैप इंटीग्रेशन। सो अभी फिलहाल इसका भी मॉकअप रेडी करवा लो। तो ये मैंने इसको कॉपी किया एंड पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, दैट्स इट। इसके बाद एरो पे क्लिक कर देंगे। हमने इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अब ये ऐप बिल्ड करना शुरू कर देगा। जैसे ही ऐप हमारा रेडी होगा उसका प्रीव्यू राइट हैंड साइड पर यहाँ दिखाई देगा। बस आपको इतना ही करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो सवाल पूछे बस उसके जवाब दे दो और कुछ ही देर में आपका पूरा मोबाइल ऐप बन के तैयार हो जाएगा। सो फाइनली इमर्जेंट ने जोमेटो जैसा एप्लीकेशन बना करके रेडी कर दिया है। राइट हैंड साइड पे प्रीव्यू है। एंड नाउ इस एप्लीकेशन को अगर आप अपने फोन पे टेस्ट करना चाहते हो देन यू हैव टू फर्स्टली इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन एक्सपो गो। एक्सपो गो एंड्रॉइड में प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और iOS में ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। आप सिंपली सर्च कीजिए EXPOGO। तो बेसिकली ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसकी हेल्प से आप इस इमर्जेंट के बनाए हुए एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में टेस्ट कर सकते हो। सो मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसको एज इट इज़ हमें रहने देना है। नाउ अब इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में चेक कैसे किया जाए। अपने फ़ोन का कैमरा आप ओपन करोगे, देन यहाँ पे जो QR कोड दिया हुआ है ना, इसे हम स्कैन करेंगे। तो देखिए क्या लिख करके आ रहा है, ओपन इन एक्सपो गो। क्लिक करो इसके ऊपर और कुछ ही देर में पूरा प्रोजेक्ट हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी सेटअप होंगी एंड देन पूरा एप्लीकेशन हमारे फ़ोन में ओपन होगा। एंड हियर वी गो। सो इसने हमारे एप्लीकेशन को नाम दिया है फूडियो गो। और ये आप देखिए कितना शानदार से इसने मोबाइल ऐप बना के दिया है, जस्ट लाइक जोमेटो, है ना। यहाँ पे इसने कुछ बैनर्स वगैरह लगा दिए, कुछ कैटेगरीज क्रिएट की है जैसे कि जोमेटो ऐप पे होता है, और कुछ रेस्टोरों की लिस्टिंग भी इसने क्रिएट की है। पिज़्ज़ा टाउन कंपनी 4.5 स्टार रेटिंग दिया है, बिरयानी ब्लिस है, बर्गर बार्न है, एंड देन पॉपुलर नियर यू वाला सेक्शन भी इसने बनाया है। सो किसी भी एक को चलो ओपन करके देखते हैं, पिज़्ज़ा वाले को। सो ये आप देखिए जैसे जोमेटो एप्लीकेशन पे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग होती है ना, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट का इमेज होता है, लेफ्ट हैंड साइड पर प्रोडक्ट का नाम है, प्राइस एंड सो ऑन। सो किसी एक प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करते हैं और यहाँ पे साइज़ वाला ऑप्शन भी है। सो लेट्स चूज़ मीडियम साइज़, एक्स्ट्रा एड ऑन भी ले लेते हैं एंड देन ऐड आइटम पे हमने क्लिक किया। लेट्स गो बैक टू द कार्ट एंड कार्ड कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें हम कूपन अप्लाई कर देते हैं 75 रुपीज़ वाला। ये आप देखिए डिस्काउंट भी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ओवर एंड ऑल जस्ट लाइक जोमेटो, जैसे वहाँ पे कार्ड पेज होता है सिंपल सोवर, और यहाँ पे एड्रेस का भी ऑप्शन है तो कस्टमर नया एड्रेस वगैरह ऐड कर सकता है। और आप ये देखिए कि ऐप कितना स्मूथली काम कर रहा है। एंड प्रोसीड टू पे पे अगर हम क्लिक करें तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है, UPI का है, क्रेडिट कार्ड, फूडियो वॉलेट है। अच्छा, अभी UPI या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह काम नहीं करेगा बिकॉज हमें उसके लिए अपना अकाउंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। बट एक बार एक काम करते हैं, कैश ऑन डिलीवरी चूज करके ऑर्डर प्लेस करके देखते हैं। एंड हियर वी गो। सो जस्ट लाइक जोमेटो, यहाँ पे भी ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो गया है। एक डायनेमिक ऑर्डर नंबर भी जनरेट हो गया एंड ट्रैक ऑर्डर पे क्लिक किया एंड आप देखो यहाँ पे इसने एक डमी मैप यहाँ पे क्रिएट किया है। एंड देन जो ऑर्डर है हमारा बेसिकली उसका जो कुछ भी टाइमलाइन बनता है कि ऑर्डर कंफर्म हो गया, प्रिपेयर हो रहा है एंड डिलीवरी पार्टनर असाइन हुआ या नहीं हुआ, सब कुछ इसने यहाँ पे मेंशन किया है। सो ओवर एंड ऑल काफ़ी स्टैंडर्ड का इसने एक एप्लीकेशन हमें बना के दिया है। और आपने देखा हमने एक लाइन ऑफ कोड
कोड भी नहीं लिखा, बस एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट हमें लिखने की ज़रूरत है। हमने चैट जीपीटी से एकदम बढ़िया सा प्रॉम्प्ट लिखवाया, उसको एक बार देख लेना भाई उसने प्रॉम्प्ट में लिखा क्या है। हो सकता है आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडिट करना पड़े। जब फाइनल प्रॉम्प्ट रेडी है उसे उठा करके इमरजेंट में पेस्ट कर दो, दैट्स इट। बाकी ये सब कुछ देख लेगा। अच्छा, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन ही नहीं, अब बात ये आती है कि आपने ऐप तो बना दिया कस्टमर के लिए, लेकिन बीइंग एज अ एडमिन आप कैसे मैनेज करोगे ऐप डेटा को। कस्टमर का डेटा है, कितने ऑर्डर्स आए हैं, किसने क्या ऑर्डर किया है, कई बार डिस्प्यूट्स आता है पेमेंट से रिलेटेड या ऑर्डर से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें कैसे मैनेज की जाएंगी। सो उसके लिए हमें एक वेब बेस्ड एडमिन पैनल भी बनाना पड़ेगा। वेब बेस्ड एडमिन पैनल का मतलब ये समझ लो कि एक वेबसाइट है जहां पे आप लॉगिन करते हो और उसके बैकएंड से सारी चीज़ें मैनेज होती हैं। पूरा ऐप का डेटा मैनेज होगा, प्रोडक्ट्स मैनेज होंगे, किसी रेस्टोरेंट को आपको अनलिस्ट करना है या उसे अप्रूव करना है, वो सारी चीज़ें वेब बेस्ड एडमिन पैनल से ही मैनेज की जाती हैं। सो अभी अगर हम यहाँ पर देखें, ये एप्लीकेशन एक्सपो गो में काम कर रहा है हमारे फ़ोन पे। अभी ये पब्लिश तो हुआ नहीं है। अगर आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन में गूगल के प्ले स्टोर पे पब्लिश करना है या फिर एप्पल के ऐप स्टोर पे पब्लिश करना है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ना, टेक योर ऐप लाइव। या तो आप इस पे क्लिक करोगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ये ऑप्शन आता है पब्लिश टू स्टोर्स, इस पर हम क्लिक करते हैं। सो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। एक्सेस वाया एक्सपो गो, जो ऑलरेडी अभी हम एक्सेस कर रहे हैं अपने फोन में, तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है। इमरजेंट आपको एंड्रॉइड ऐप के लिए एपीके फाइल भी बना के देता है, .aab फाइल भी बना के देता है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, मतलब सोर्स कोड आप डाउनलोड कर सकते हो। सिमिलरली आईफोन्स के लिए iOS में .ipa फाइल काम करती है, उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और आपके पास गूगल प्ले स्टोर का अकाउंट होना चाहिए, मतलब गूगल कंसोल अकाउंट होना चाहिए, जिसकी वन टाइम कॉस्ट $25 होती है, तो वो आपको लेना पड़ेगा सेपरेटली। या फिर अगर आपको आईफोन्स के लिए भी इस एप्लीकेशन को लाइव करना है एप्पल के ऐप स्टोर पर, तो फिर एप्पल का ऐप स्टोर का अकाउंट लेना पड़ता है, जिसकी ईयरली कॉस्ट $19 के आसपास होती है। खैर, उस पर हम बाद में आएंगे। अब यहां पे 50 क्रेडिट्स पर मंथ जो दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है। अगर आप डेप्लॉयमेंट पे क्लिक करोगे तो बेसिकली इमरजेंट आपसे हर महीने 50 क्रेडिट्स लेगा। अब डेप्लॉयमेंट करने से होता क्या है, ये मोबाइल एप्लीकेशंस के बारे में बात नहीं कर रहा है। आप जो वेब बेस्ड एडमिन पैनल बनाओगे, जिसकी हेल्प से आप अपने पूरे एप्लीकेशन को मैनेज करोगे, अगर आप उस पैनल को इमरजेंट के साथ ही होस्ट करते हो, मतलब इमरजेंट पे ही आपका वेब बेस्ड एडमिन पैनल चलता है, तो उस केस में हर मंथ आपको 50 क्रेडिट्स पे करने पड़ेंगे इमरजेंट को। बट मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन गूगल के प्ले स्टोर पर चला जाएगा एंड एप्पल के ऐप स्टोर पर चला जाएगा। सो मोबाइल ऐप का कोई पैसा नहीं लगता है। बट हाँ, अगर आप वेब बेस्ड एडमिन पैनल इमरजेंट के साथ में होस्ट करते हैं, देन यू हैव टू पे 50 क्रेडिट्स पर मंथ। या फिर एक और तरीका है कि आप होस्टिंगर से अपना node.js वाला एक प्लान परचेज कर लो। ईयरली कॉस्ट तकरीबन 4-5 हज़ार रुपए के आसपास आती है, और फिर उस पर आप सारे कोड्स निकाल करके होस्ट कर दीजिए। तो इसके ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो बहुत जल्दी मैं लेकर के आने वाला हूं, जिसमें आपको सिखाऊंगा कि आप वेब बेस्ड एडमिन पैनल इमरजेंट से बनवाते हो, उसका सोर्स कोड डाउनलोड करते हो अपने कंप्यूटर पे, और फिर उसे होस्टिंगर पे हम कैसे होस्ट करते हैं। बट उस वीडियो को बनाने से पहले मेरे लिए जानना बेहद जरूरी है कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। सो इस वीडियो पर एटलीस्ट 500 कमेंट्स और 2000 लाइक्स आएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से मोबाइल एप्लीकेशंस को गूगल के प्ले स्टोर पर और एप्पल के ऐप स्टोर पे अपलोड करोगे, पब्लिश करोगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, और वेब बेस्ड एडमिन पैनल को इमरजेंट से बनवा करके हम कैसे होस्टिंगर पे होस्ट करते हैं। एंड अभी तक अगर इस वीडियो में कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कॉमेंट में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मोबाइल एप्लीकेशन अभी तक हमने बिल्ड किया है, इसमें कोई भी फर्दर चेंजेस अगर आपको करवाने हैं, कोई नई फंक्शनलिटीज ऐड करवानी है या कोई चीज़ कस्टमाइज करवानी है, तो कैसे होता है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। ये चैट बॉक्स है यहाँ पर, इसमें आप फर्दर मैसेज अपना लिख दीजिए और देन एरो पे क्लिक कर देना। इमरजेंट आपके एप्लीकेशन में चेंजेस भी कर देगा। बात करें कि जोमेटो टाइप का एप्लीकेशन बनाने में खर्चा कितना आया है, तो जब मैंने प्रॉम्प्ट पेस्ट किया था उससे पहले 91 क्रेडिट्स थे मेरे पास, अभी 56.98, तकरीबन 57 क्रेडिट्स बचे हैं, यानी कि 33 या 34 क्रेडिट्स ही खर्च हुए। आप देखो एआई से मोबाइल एप्लीकेशन बनाना कितना सस्ता पड़ता है। 33 से 34 क्रेडिट्स में पूरा का पूरा एप्लीकेशन बनकर तैयार हो गया है। अब हाँ, अगर बात करें भाई हाईली कस्टमाइजेबल एप्लीकेशन बनाना है, तो हो सकता है 100 से 125 क्रेडिट लग जाएंगे, उससे ज्यादा क्या ही लगेगा। बट अगर किसी डेवलपर से इस एप्लीकेशन को आप बिल्ड करवाते तो आप सोच करके देखो, 1.5 से 2 लाख रुपए पे करने पड़ते। सो एआई सीखो, एआई की हेल्प से एप्लीकेशंस बनाना सीखो, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह की और भी एआई स्किल्स आप सीखते रहोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।